गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर किसी व्यक्ति का व्यवहार टॉक्सिक है यानी विषाक्त यानी जहरीला है तो वो व्यक्ति न केवल अपना जीवन खराब करेगा बल्कि जो लोग उसके संपर्क में आएंगे, चाहे परिवार के हो, चाहे संस्था के हो, चाहे ऊपर के हो, चाहे नीचे के हो, सबका लाइफ खराब करेगा। और उस संस्था का तो खराब करेगा ही करेगा जिसका वो सदस्य है। क्या आप ऐसे व्यक्तियों के दुष्परिणाम से बचना चाहते हैं? क्योंकि इसका भयंकर दुष्परिणाम होता है। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके बहुत काम का साबित होगा। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको टॉक्सिक बिहेवियर को हैंडल करने का एक अचूक फार्मूला मिलेगा, जिसका उपयोग करके आप टॉक्सिक बिहेवियर को मैनेज कर सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, एक ऐसा चैनल जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है, इफेक्टिव बनाता है, सक्सेसफुल बनाता है। दोस्तों, मेरा 40 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, कंसल्टेंट के रूप में, सिविल सर्वेंट के रूप में। अपने लंबे अनुभव के आधार पर टॉक्सिक बिहेवियर को कैसे हैंडल किया जाए, इस पर यह वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। मैं इस वीडियो के दौरान 4 चीजों पर चर्चा करूंगा जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आप टॉक्सिक बिहेवियर को हैंडल करना चाहते हैं। पहली चीज, टॉक्सिक बिहेवियर होता क्या है, इसके क्या लक्षण है, चाहे वो व्यक्तिगत लेवल पे हो चाहे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हो। दूसरी चीज, इसका दुष्परिणाम क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, काफी भयंकर होता है। तीसरी चीज, इसका मूल कारण क्या है, मौलिक रीजंस क्या है, और अंत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका समाधान क्या है। आपको क्या करना है, चाहे आप उद्यमी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे पेशेवर हो। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि आपको इसको हैंडल करने का फार्मूला मिल सके। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह के यूजफुल वीडियो आपको मिलते रहें। दोस्तों, आइए अब हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। पहली बात, विषाक्त बिहेवियर यानी टॉक्सिक बिहेवियर होता क्या है, इसके क्या लक्षण है। 2 स्तर पे मैं आपसे चर्चा करूंगा, व्यक्तिगत स्तर पे, ऑर्गेनाइजेशनल स्तर पे, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में ही काम करते हैं। फैमिली भी एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन ही है। व्यक्तिगत स्तर की बात अगर करूं मैं तो जो व्यक्ति टॉक्सिक है, पहली बात, वो अव्वल दर्जे का स्वार्थी होता है। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, धोखाधड़ी करेगा, झूठ बोलेगा, कुटिलता बरतेगा, चालाकी बरतेगा, कुछ भी करेगा। दूसरी चीज जो सबसे खतरनाक होती है कि उसका व्यवहार गिरगिट की तरह होता है। काम निकालने के बाद बिल्कुल बदल जाएगा और काम पड़ेगा तो बिल्कुल झुक जाएगा आपके सामने, कलर बदलता रहता है। तीसरी चीज, वो अहंकारी होता है, अपने सामने किसी को कुछ समझता नहीं है, सबको हीन भावना से ग्रसित कर देता है, उनको किसी काम के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है, डिग्रेड करता है। अगला जो उसका दोष होता है उसके अंदर वो ये होता है कि वो क्रूर प्रवृत्ति का होता है, सैडिस्ट होता है। दूसरों को कष्ट देके उसको आनंद मिलता है, परेशान करके उसको आनंद मिलता है। अगर ऐसा आदमी बास की स्थिति में है तो आप इमेजिन कर सकते हैं। अगली चीज है, वो किसी पर विश्वास ही नहीं करता, किसी की क्षमता पे नहीं करता, किसी पर ट्रस्ट नहीं करता है। इसलिए कागज पे डेलीगेशन जरूर रहेगा लेकिन वो माइक्रो मैनेज करेगा। हर कदम आपसे फीडबैक लेगा, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आप पे बिल्कुल विश्वास नहीं करेगा। अगली चीज है कि हमेशा आक्रामक रुख अपनाए रखता है, लोगों को डराता धमकाता रहता है, चिल्लाता रहेगा, कहेगा आपको मैं प्रमोशन नहीं दूंगा, आपको नौकरी से निकाल दूंगा। इस तरह के आपको
डर दिखाता रहता है, ताकि आप अपना मुंह बंद रखें, जो कहे उसका काम करें, गलत हो चाहे सही हो। अगली चीज जो है कि ऐसा व्यक्ति कान का कच्चा होता है, दूसरों से सुन करके आपके बारे में राय बनाता है बिना ये पता किए वो सही है गलत। तो ऐसे व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए। अगली चीज, वो किसी की बात सुनना नहीं चाहता है, अपनी बात थोपना चाहता है। अगर वो लीडर है, मीटिंग में है, तो सबके ऊपर डोमिनेट करेगा, किसी को बोलने ही नहीं देगा। अगली बात, वो नकारात्मक स्वभाव का व्यक्ति होता है, किसी भी प्रक्रिया को लेके, परिणाम को लेके हमेशा गलत ही सोचता है, ऐसा नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमेशा उसको अंधेरा पक्ष दिखता है, प्रकाश नहीं दिखता उसको, और लोगों को हतोत्साहित करता रहता है। अगली बात है कि वो अन्याय करता है, भेदभाव करता है, प्रतिभा का आदर नहीं करता है, लोगों को सम्मान नहीं देता है। वो शोषक होता है, अपने से कमजोर को दबाता है। ऑफिस का जो समय उससे ज्यादा काम लेता है, उसको ये नहीं चिंता आपका परिवार में भी आपका कुछ काम होगा, आप उसको अपनी पड़ी रहती है, आप चाहे भाड़ में जाइए। अगली चीज जो है कि जो उसके सहकर्मी हैं, उनके साथ भी अनहेल्दी कंपटीशन करता है और उनके साथ पॉलिटिक्स करता है। और सबसे बड़ी बात है कि उसका जो व्यवहार है अपारदर्शी होता है। दोस्तों, ये कुछ ऐसे अवगुण हैं जो टॉक्सिक बिहेवियर को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सब टॉक्सिक लोगों के अंदर ये सारी कमियां हो। कुछ हो सकती है, कुछ नहीं हो सकती हैं। अगर सारी कमियां हैं तो भगवान ही मालिक है। अब आइए, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में अगर ऐसा व्यक्ति है, चाहे ऊपर है, नीचे है, बीच में कहीं भी है, तो क्या होगा? क्या पहली बात, परस्पर संबंध लोगों के अंदर अच्छे नहीं होंगे, टकराव होगा, भेदभाव होगा, ईगो होगी, ईगो क्लैश होंगे। दूसरी चीज, मैनेजमेंट और कर्मचारियों के बीच में संवादहीनता होती है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। लोग डरे डरे रहते हैं, अपनी बात बोलते ही नहीं है। तीसरी बात, जो माहौल होता है नकारात्मक होता है, उत्प्रेरण देने वाला नहीं होता है, डिमोटिवेटिंग होता है, तनावपूर्ण होता है, दम घोटू होता है, काम करने का मन नहीं करता आदमी का, वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल बिगड़ा हुआ होता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में। अगला जो सबसे खराब चीज होती है कि अगर सफलता मिली तो बॉस ले लेता है क्रेडिट उसका, असफलता मिली तो सबऑर्डिनेट पे डाल देगा, कभी क्रेडिट नहीं देगा अच्छे काम के लिए, खुद ले लेगा, स्वार्थ बस अपने को आगे बढ़ाएगा, आपके कंधे पर रख के बंदूक चलाएगा। लोगों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होता है, व्यक्तित्व का विकास ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो पाता, कैरियर ग्रोथ नहीं हो पाती है, क्योंकि उनको काम करने का फ्रीडम नहीं मिलता है, डेलीगेशन प्रॉपर नहीं होता है, क्रिएटिविटी नहीं होती है, उनके करने का उनको मौका नहीं मिलता है, तो ग्रो नहीं कर पाते हैं। अगली चीज, जो भी निर्णय होता है तार्किक नहीं होता है, एक तरफा होता है, अपनी बात मनवाया जाता है, जबरदस्ती निर्णय लिए जाते हैं। जो ग्रुप वर्किंग होती है वो खराब होती है, लोगों के अंदर कोऑर्डिनेशन न होने की वजह से जल्दी निर्णय नहीं होते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, वाद विवाद होता है। जैसा कि हमने बताया कि डेलीगेशन इफेक्टिव नहीं होता है, कागज पे रहता है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज है ऑर्गेनाइजेशन को, जिनको सही जगह पे रखना चाहिए, उसके लिए अनहेल्दी कंपटीशन होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर, और गलत एलोकेशन होता है उनका, इसलिए उनका मिसयूज होता है। अब सवाल यह है कि जो लक्षण हमने आपको बताए हैं, चाहे वो व्यक्तिगत हो या ऑर्गेनाइजेशनल हो, उनका रिजल्ट क्या होता है। दोस्तों, पहले ऑर्गेनाइजेशन को देख लिया जाए कि क्या उसके ऊपर होगा। अगर इस तरह का माहौल है तो जो भी कर्मचारी होंगे असंतुष्ट होंगे, अनसेटिस्फाइड होंगे, अपना बेस्ट नहीं देंगे वो, क्योंकि वो असंतुष्ट होते हैं, वातावरण वहां का बहुत दम घोटू होता है, तनावपूर्ण होता है, तो हाई एब्सेंटिज्म और हाई एम्प्लॉय टर्नओवर, दोनों लोग एब्सेंट होते हैं और नौकरी छोड़ के भागने के चक्कर में रहते हैं। एक साल रहे, भाग गए। आपको पता है किसी कर्मचारी को रिक्रूट करके डेवलप करने में कितना समय लगता है, कितना रिसोर्स लगता है, और जब छोड़ के जाता है तो नुकसान होता है ऑर्गेनाइजेशन का।
अगली चीज यह है कि उसमें इनोवेशन नहीं होता है, ऐसी संस्था में क्रिएटिविटी नहीं होती है, नई नई चीजें नहीं अपनाते हैं लोग, क्योंकि डरे रहते हैं, उनको प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। और चूंकि इनोवेशन नहीं होता तो कॉम्पिटिटिव एज खत्म हो जाता है, कंपटीशन की भावना ही खत्म हो जाती है, हेल्थी कंपटीशन रहता ही नहीं है, और इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है, उत्पादकता खराब होती है, प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी खराब होती है, और अगर ये खराब होगी तो कस्टमर से डिससेटिस्फैक्शन होता है, और कस्टमर आपसे डिससेटिस्फाइड है तो आपका माल नहीं खरीदेगा, सर्विस अवेल नहीं करेगा, तो कैश फ्लो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, और फाइनेंशियल सिकनेस हो जाती है, वो संस्था फाइनेंशियली बीमार हो जाती है, घाटे में चली जाती है, और ऐसा समय आएगा कि वो बंद भी हो जाएगी और लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अगर इस तरह की संस्थाएं काम करेंगी तो आर्थिक विकास हो ही नहीं सकता, वो मंद पड़ जाएगा, और चूंकि आर्थिक विकास नहीं होगा, नई नौकरियां नहीं बनेगी, पुरानी जाती रहेगी, तो लोगों का जीवन खराब होगा और लोग डिप्रेशन में आएंगे, तनाव में आएंगे, हेल्थ खराब होगा उनका। तो ये तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हो गया। अब व्यक्तिगत लेवल पे इसका प्रभाव देख लीजिए। अगर व्यक्तिगत लेवल पे अगर आप जाएंगे तो निश्चित रूप से लोगों का पर्सनालिटी ग्रो नहीं करेगी, जैसा हमने बताया, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं है उसके लिए, उनके अंदर हीन भावना भर जाएगी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो जाएंगे, क्योंकि उनको बार बार दबाया जाएगा, धमकाया जाएगा, वर्क से अपने सेटिस्फाइड नहीं होंगे, काम नहीं मन में लगेगा उनको, क्योंकि कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ऐसी स्थिति में कार्य निष्ठा निश्चित रूप से कमजोर हो जाएगी, डिवोशन टू ड्यूटी उनका कंप्रोमाइज हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी लो होगी, उनकी करियर ग्रोथ नहीं होगा, और उनका हेल्थ खराब होगा अगर लंबे समय तक ऐसे वातावरण में लोग रह गए। तो दोस्तों, मैंने जैसा आपको बताया कि इसका परिणाम बहुत भयंकर होता है। अब अगली चीज हमको जानना चाहिए कि इसका रीजन क्या है। जब तक आप फंडामेंटल रीजन नहीं समझेंगे, समाधान भी नहीं कर सकते आप। सुपरफिशियल रीजन अगर आपको पता चलेंगे तो उससे समाधान नहीं आएगा। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो भी व्यवहार है, जो भी स्वभाव है, वो हमारी सोच और समझ से बनता है। हमारी पर्सनालिटी का मतलब यही होता है कि हमारी सोच क्या है, समझ क्या है, स्वभाव क्या है, यही हमारी पर्सनालिटी होती है। तो जो आदमी विषाक्त बिहेवियर वाला है, जिसका बिहेवियर ही गड़बड़ है, उसकी पर्सनालिटी भी गड़बड़ है, उसकी पर्सनालिटी कमजोर है, उसका व्यक्तित्व कमजोर है। अब व्यक्तित्व की कमजोरी की अगर बात की जाए तो व्यक्तित्व के कई डायमेंशन होते हैं, 5 डायमेंशन व्यक्तित्व के होते हैं। हमको देखना पड़ेगा कि कौन से डायमेंशन है जो जिससे विषाक्त बिहेवियर का संबंध है और किससे नहीं है। दोस्तों, हमारे पर्सनालिटी के 5 मेजर डायमेंशन होते हैं। पहली चीज, आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, आप कॉन्शियस हो यानी कर्मनिष्ठ हो या नहीं हो, आप अग्रीएबल हो यानी आपके अंदर अनुकूलता है या नहीं है, आप जो है ओपन टू एक्सपीरियंस यानी आप क्रिएटिव है कि नहीं, इमेजिनेटिव है कि नहीं, आप न्यूरोटिक हैं या न्यूरोटिक नहीं है। ये 5 मेजर डायमेंशन होते हैं जिसपे अगर आप चाहें तो आप पता कर सकते हैं कि आपकी स्थिति क्या है। इसमें दोस्तों, जहां तक कर्मनिष्ठता का सवाल है और इंट्रोवर्जन का सवाल है, इससे विषाक्त बिहेवियर का कोई संबंध नहीं होता है। ये दोनों न्यूट्रल डायमेंशन है जहां तक विषाक्त बिहेवियर यानी टॉक्सिक बिहेवियर का संबंध है। लेकिन जो 3 बच गए उनका इसका सीधा संबंध है। अगर आप न्यूरोटिक हैं, हाई लेवल आप स्कोर कर रहे हैं इस डायमेंशन पे, तो आपका बिहेवियर बिल्कुल ढुलमुल होगा, चेंज होगा, अनप्रेडिक्टेबल होगा, वोलाटाइल होगा। अगर आप ओपन टू एक्सपीरियंस में लो स्कोर करते हैं, आप क्रिएटिव नहीं होंगे, इमेजिनेटिव नहीं होंगे, किसी को फ्रीडम नहीं देना चाहेंगे, लकीर के फकीर होंगे। और अगर अग्रीएबल आप नहीं है, अनुकूल नहीं है, तो दूसरों का बुरा सोचोगे, उनका नुकसान करोगे,
अहंकार होगा आपके अंदर। तो दोस्तों ये 3 ऐसे डायमेंशन है जिसमें अगर आप कमजोर हैं तो ये काफी हद तक ये संभव है कि आपका बिहेवियर टॉक्सिक हो सकता है। अगली अगर समझ की बात हम करें तो समझ 3 तरह की होती है, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। जहां तक मानसिक समझ का सवाल है, मेंटल इंटेलिजेंस का सवाल है, इससे विषाद बिहेवियर से कोई लेना देना नहीं है। ये डायरेक्शन नहीं बताता है कि आपका डायरेक्शन नेगेटिव है या पॉजिटिव है। लेकिन 2 अगली चीज, इमोशनल इंटेलिजेंस अगर कमजोर है आपकी तो निश्चित रूप से आप दूसरों को न इमोशन को समझोगे, न उनकी भावनाओं को समझोगे, न उनका कद्र करोगे, न उनका आदर करोगे, और आप अपना स्वार्थ देखोगे। तो जिसका IQ लो है वो विषाद बिहेवियर करेगा। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस यानी जो आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता है, उसका मतलब होता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या न्यायपूर्ण है, क्या अन्यायपूर्ण है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, इसकी समझ आपके अंदर है या नहीं है। निश्चित रूप से जिसका SQ यानी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस लो होती है, कमजोर होती है, वो आदमी विषाद बिहेवियर करता है। उसको इससे कोई मतलब नहीं कि इसका नुकसान हो रहा, अपना फायदा होना चाहिए, स्वार्थी होता है। तो दोस्तों कुल मिला जुला के अगर आपकी पर्सनालिटी में डिफेक्ट्स हैं तो आप विषाद बिहेवियर करोगे। अतः जब तक इनको दूर नहीं किया जाएगा, विषाद बिहेवियर दूर नहीं होगा, उसका कोई भी समाधान नहीं हो पाएगा। अब आइए हम लोग समाधान की तरफ चले कि कैसे आप विषाद बिहेवियर को हैंडल करेंगे, टॉक्सिक बिहेवियर को कैसे हैंडल करेंगे, ताकि इसके खराब जो परिणाम है उससे आप बच सकें। हम 2 तरह की बात करेंगे। एक, मान लीजिए आप उद्यमी हैं, आप एक संस्था चला रहे हैं, लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, पूरा आपका एक टीम है, तो आपको क्या करना है। और दूसरी चीज, अगर आप कर्मचारी हैं तो आपको क्या करना है। अगर आप उद्यमी हैं तो पहली बात है कि आपके संस्था में जो लोग भी काम कर रहे हैं उनकी पर्सनालिटी को एक बार समझ लीजिए। बहुत सिंपल टेस्ट होता है, आपको पता चल जाएगा कि पर्सनालिटी में जो हमने सारे एलिमेंट बताए हैं उनका स्टेटस क्या है। तो जो लोग 3 डायमेंशन पे लो स्कोर कर रहे हैं, दे आर ऑल पोटेंशियल टॉक्सिक बिहेवियर वाले लोग होते हैं, उन पर आपको नजर रखनी पड़ेगी। बाकी लोगों के अंदर भी कुछ कमजोरी हो सकती है। अगर आप चाहें तो एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम करके उनकी पर्सनालिटी की डिफेक्ट्स को दूर कर सकते हैं, ताकि वो टॉक्सिक बिहेवियर अगर कर रहे हैं तो अपने को सुधार लें और टॉक्सिक बिहेवियर करने की संभावना कम हो जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई आदमी टॉक्सिक बिहेवियर का है और वो बदलने को तैयार नहीं है, तो निश्चित रूप से उसको नौकरी से बाहर करिए, इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जितने देर रहेगा वो डैमेज ही करेगा आपके संस्था को, आपको डैमेज करेगा, आपके फाइनेंशियल प्रॉस्पेक्ट को डैमेज करेगा, कस्टमर रिलेशन बिगाड़ेगा। और जो बाकी लोग हैं जो टॉक्सिक नहीं हैं या मार्जिन पे हैं, उनको आप मोटिवेट करिए, उनको समझाइए, उनको वार्निंग दीजिए। और टॉक्सिक बिहेवियर को आपको बर्दाश्त नहीं करना है किसी भी हालत में। ग्रुप वर्किंग को आप प्रोत्साहित करिए। टकराव अगर हो रहा है तो उसका कारण समझिए, उसका निदान करिए, लोगों के प्रॉब्लम को समझिए, वर्क लाइफ बैलेंस बनाइए अपने ऑर्गेनाइजेशन में। कल्चरल प्रोग्राम आप कर सकते हैं टाइम टू टाइम, ताकि लोग एक दूसरे से मिले जुले, एक टीम भावना डेवलप हो। तो उद्यमी के रूप में अगर आप ये कुछ स्टेप लेते हैं तो निश्चित रूप से टॉक्सिक बिहेवियर का दुष्परिणाम आपको संस्था को नहीं झेलना पड़ेगा। अब आइए व्यक्तिगत लेवल पे, अगर आप खुद टॉक्सिक हैं तो एग्जामिन कर लीजिए कि आपके अंदर ये चीजें हैं कि नहीं जो हमने बताई है। अगर है तो इसको सुधारिए, अपनी पर्सनालिटी को, कमजोरियों को समझिए, उनको दूर करिए, खुद करिए। नहीं करेंगे तो आपका भविष्य अंधकार में होगा, आपकी नौकरी नहीं बचेगी, पैसा नहीं बचेगा, आप ही नहीं बचोगे। और अगर आप टॉक्सिक नहीं है और टॉक्सिक लोगों से आपको हैंडल करना पड़ रहा है संस्था के अंदर, तो पहला काम करिए उनसे दूरी बना के रखिए, जहां तक हो सके दूरी बनाइए। लेकिन कभी कभी ऐसा संभव है कि दूरी नहीं बन सकती है, तो एक लक्ष्मण रेखा आपको खींचनी पड़ेगी कि यहां तक मैं सहन करूंगा, इसके बाद नहीं। अगर वो लक्ष्मण रेखा वो आदमी पास कर रहा है, क्लियर कट उसको विरोध करिए, उसका अपोज करिए, सीधा बोलिए ये नहीं चलेगा हमारे साथ। और अगर आपको लगता है कि कोई सोचने समझने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है, तो नौकरी छोड़ने की तैयारी कर लीजिए, नौकरी खोजना शुरू कर दीजिए, जब मिले धीरे से निकल जाइए।
लड़ाई झगड़ा मत करिए, धीरे धीरे स्लोली वहां से निकल जाइए। डिप्लोमेटिकली हैंडल करना पड़ेगा आपको। आप ये ध्यान दीजिए कि उस आदमी के बिहेवियर से आपको नुकसान ना हो। अपने व्यक्तित्व की कमजोरियों को दूर करिए, उसको मजबूत बनाइए, अपने अंदर रेजिलियंस पैदा करिए, जीवटता। जीवट व्यक्ति वो होता है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों को हैंडल कर लेता है, उसको स्ट्रांग बनाइए। इस पर भी मेरा वीडियो उपलब्ध है, आप देख सकते हैं कि जीवटता क्या होती है, कैसे आप डेवलप कर सकते हो। तो मेरा मानना है कि अगर आप अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रांग बना लेते हो तो निश्चित रूप से आप टॉक्सिक बिहेवियर को हैंडल कर पाओगे और इसके दुष्परिणाम से आप बच सकते हैं। दोस्तों, मैं अपनी बात यहां समाप्त करना चाहूंगा और समरी के तौर पे आपसे कहना चाहूंगा कि विषाद बिहेवियर, टॉक्सिक बिहेवियर एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। और अगर पर्सनालिटी को मजबूत कर लिया जाए, कमियों को दूर कर लिया जाए, तो यह बिहेवियर में चेंज हो जाएगा और इसके दुष्परिणाम से संस्थाएं बच जाएंगी, आप बच जाएंगे, देश बचेगा और आर्थिक विकास बहुत तेज होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ काम का लगा हो, तो लोगों के साथ इसको शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक बात और, हमेशा कोशिश करिए अच्छा पढ़ें, अच्छा लिखें, अच्छा सुने, अच्छा देखें, ताकि आपके अंदर अच्छी सूचना जाए, आप बेहतर बने, आपका व्यक्तित्व बेहतर बने और सफलता का चांस बेहतर हो। दोस्तों, अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे विदा लूंगा। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपने को नियमित रूप से विकसित करते रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।